हेलो बच्चों, आज हम आपको मासिक धर्म के बारे में बताएंगे। यह वीडियो आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देगा, इसीलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पहले हम जानेंगे मासिक धर्म होता क्या है, पीरियड होता क्या है। बचपन से वयस्कता की ओर बढ़ते हुए शारीरिक विकास और मनोवैज्ञानिक एवं व्यावहारिक परिवर्तन के त्वरण को मासिक धर्म कहते हैं। अर्थात शरीर और मन आपका परिवर्तित होगा, यानी व्यवहार में चेंजेस आएंगे। यह चेंजेस ही मासिक धर्म के आने का संकेत है। ठीक है। अब प्रश्न उठता है, मासिक धर्म है क्या? मासिक धर्म एक प्राकृतिक और आवश्यक प्रक्रिया है जिसमें योनि से नियमित चक्र के रूप में रक्तस्राव होता है। इसके माध्यम से लड़कियों में प्रजनन क्षमता का विकास होता है। अर्थात मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये एक आवश्यक प्रक्रिया भी है। इसका होना अत्यंत आवश्यक है और इसके माध्यम से लड़कियों में प्रजनन क्षमता का विकास होता है। मासिक धर्म की शुरुआत के साथ अंडाशय डिंब को छोड़ना शुरू कर देते हैं और इस तरह एक लड़की बच्चा पैदा करने में सक्षम हो जाती है। मासिक धर्म में हर महीने अंडाशय में बने अंडों का ही निषेचन योनि के माध्यम से बाहर आता है। ठीक है। मासिक धर्म की प्रत्येक महीने होने वाली यह प्रक्रिया गर्भाशय को सुरक्षित करता है। अब जानते हैं सामान्य माहवारी क्या होती है। यह यौवन के पहले शारीरिक लक्षणों के प्रकट होने के लगभग 2 साल बाद शुरू होता है। अर्थात जब यौवन आता है तो यौवन के शारीरिक लक्षण जब प्रकट होते हैं उसके जस्ट 2 साल बाद यह प्रक्रिया शुरू होती है मासिक धर्म की लड़कियों में। चक्र की सामान्य अवधि क्या होती है? 28 या 30 दिन का यह चक्र होता है। ठीक है। अर्थात 28 या 30 दिन के बाद किसी में 26, 27 सभी किशोरियों की अलग अलग अवधि होती है। ठीक है। उसके बाद यह स्राव होता है। ठीक। इस प्रक्रिया के दौरान अनेक शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है। ठीक है, लड़कियों में, और साथ ही बच्चे पैदा करने की क्षमता का विकास होता है। एक लड़की बच्ची से महिला बनती है इस प्रक्रिया के माध्यम से। प्राय माहवारी में सामान्य प्रवाह 7 दिन का होता है, औसत है 5 दिन का। ठीक है। लेकिन अगर 8 दिन तक माहवारी रहती है तो यह चिंता का विषय है। 8 दिन से तक नहीं रहना चाहिए। औसत 5 और 7 दिन तक भी किसी का चलता है। ठीक है। अगर इस 8 दिन से तक चल रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। मासिक धर्म के दौरान पैड को निरंतर बदलते रहना चाहिए 2-3 घंटे के अंतराल में, नहीं तो योनि में संक्रमण की संभावना रहती है। ठीक है। तो पैड 2-3 घंटों के अंतराल में बदलते रहना चाहिए। एक और आवश्यक बात, जब पीरियड शुरू होता है लड़कियों में तो उस समय अवधि अक्सर अनियमित भी होती है और प्रवाह भी भिन्न होता है। अर्थात लगातार भी नहीं आ सकता है, हर महीना आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, और प्रवाह भी एक समान ही रहे हर महीने की तरह ऐसा भी नहीं है। उस समय थोड़े अनियमितता बनी रहती है। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग हो गया है 2-3 साल तक लगातार है कंटिन्यू, तब उसके बाद यदि अनियमितता आती है, महीना किसी महीने नहीं आ रहा है या रक्तस्राव में भी बदलाव आ रहा है, तब डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। शुरू जब स्टार्ट होता है किशोरियों में मासिक धर्म, उस समय अनियमितता स्वाभाविक बात है। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि अनियमित मासिक धर्म चक्र क्या है?
कभी कभी शुरू में तो जब होता है तो ये नॉर्मल बात मानी जाती है, लेकिन जब आपका स्टार्ट हो गया है, बहुत साल हो गया है और फिर अनियमितता आती है तो ये चिंता का विषय है, डॉक्टर से बात करनी होती है। इसका कारण क्या होता है? तनाव, बीमारी, एनीमिया रोग जिसमें खून की कमी हो जाती है, हार्मोन्स में जो समस्या होती है उसके कारण भी मासिक धर्म में अनियमितता आ जाती है, रुकावट आ जाती है, हर महीना नहीं आता है। वजन घटने के कारण, अंडाकार चक्र में बदलाव के कारण, इन सभी कारणों के कारण मासिक धर्म हर महीने नहीं आ पाता है या प्रॉब्लम्स आ जाती है। ऐसे अवस्था में डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। मासिक धर्म 40 से 50 साल तक रहता है। यह चक्र आप 40 साल तक या 45 या 50 साल तक आपका यह रहेगा, तब तक आप में प्रजनन क्षमता रहेगी। उसके बाद ये बंद हो जाता है और आपकी प्रजनन क्षमता भी बंद हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स में जब मासिक धर्म शुरू होने वाला रहता है या शुरू हो जाता है तो कमर दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द और सिर दर्द का समस्या होता है। कई किशोरियों या स्त्रियों में मासिक धर्म आने से पहले ही बॉडी पेन, कमजोर, पाँव में दर्द, सूजन, ब्रेस्ट पेन, ऐसे बहुत सारी समस्याएं पेट से पहले ही आ जाते हैं, जिससे उन्हें इंडिकेशन मिल जाता है कि उनका मासिक स्राव होने वाला है। और उसके बाद ये भी समस्याएं लगी रहती हैं, वीकनेस होना, शरीर में दर्द होना, पेट दर्द, ये सब होता है। ठीक है, अब देखिए, सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग प्राय किया जाता है जब पीरियड आता है। उस समय यह आवश्यक होता है कि आप सैनिटरी नैपकिन को खरीदते समय यह ध्यान रखें कि उसका डेट और उसके नियम आप जान लें। ठीक है, और फिर यूज़ करने का तरीका उस पर लिखा रहता है, यूज़ करें। यूज़ करने से पहले हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लें। ठीक है, और फिर उसका यूज़ करें। और जो यूज़ कर लिया गया नैपकिन है उसको अच्छे से अखबार में लपेट कर फेंकें, या उसको जला दें या तो उसको गाड़ दें ज़मीन के अंदर। एक मशीन होती है जिसमें उसको डालते ही वह उसे राख में चेंजेस कर देता है। यदि वह मशीन है तो और अच्छी बात है, यदि मशीन नहीं है तो आप अखबार में लपेट कर उसे फेंकें। ऐसे ही फेंकें नहीं, या कमोड में फ्लश ना करें, इधर उधर ना फेंकते हुए अखबार में अच्छी तरह से लपेट कर फेंकें, या तो उसको जला दें या तो उसको गाड़ दें। ठीक है, हाँ, हाथ को अच्छी तरह से वॉश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप जब इसका प्रयोग करें तो हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धोएं। उंगलियों को, हथेलियों को, अंगूठे को प्राय अवॉइड कर दिया जाता है, उसको भी अच्छी तरह से वॉश करें, जैसे कि तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इस चित्र में आपको ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। जब मासिक धर्म आता है तो उससे पहले की अवस्था और उसके बाद की अवस्था को लाइन से दिखाया गया है। पहला वाला लाइन बॉडी टेम्परेचर का है, जिसमें ब्लैक रंग का लाइन है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि जब मासिक धर्म आता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है और इसलिए हमें थोड़ा ठंडक महसूस होता है। मतलब ठंडक नहीं, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, जो सामान्य टेम्परेचर होता है। और हार्मोन्स भी चेंजेस हो जाते हैं, जिसको हरे और रेड और ब्लैक लाइन से दिखाया जा रहा है। और ये नीचे रेड वाला जो गाढ़ा है वो रक्तस्राव का है, और बाकी जो दिन है उसमें कैसे स्थिति रहती है रक्त की या अंडों की, उसको दिखाया है। ठीक है, हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीरियड के संबंध में कुछ मिथ्य हैं, और उन मिथ्यों को दूर करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है।
इसके लिए तथ्यों को भी दिखाया गया आपको, ठीक है। मिथ कई हैं, आज भी हमारे भारतीय समाज में ये मिथ प्रचलित हैं और इसको फॉलो भी किया जाता है, जिसको दूर करना और उसके संबंध में लोगों को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला मिथ है कि पीरियड में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। बिल्कुल गलत। इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह नहीं होता है, बल्कि ये बॉडी टिश्यू होते हैं जो 1-2 चम्मच रक्त के साथ बाहर आते हैं हर महीने, ठीक है। तो ये गंदा रक्त नहीं होता है, बॉडी टिश्यू होता है। दूसरा मिथ है कि हम रक्तस्राव के कारण अत्यंत वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने ब्लड को खोते हैं। यह गलत है, बल्कि मासिक धर्म से एक स्त्री स्वस्थ रहती है, उसे कोई रोग जल्दी नहीं होता है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक है और यह लड़कियों को स्वस्थ बनाती है, ना कि वीक। फिर एक मिथ है कि हमें पीरियड के दौरान डेली एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, जैसे किचन में नहीं जाना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, नए क्लॉथ नहीं पहनने चाहिए, लोगों से दूर रहना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। यह सब बस बोलने की बातें हैं। हमें हर वो एक्टिविटी करनी चाहिए जैसे हम करते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। ना पूजा कहा जाता है कि पूजा करने से मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं, अचार छूने से अचार ख़राब हो जाता है, गुड़ छूने से गुड़ ख़राब हो जाता है, वस्तुएं ख़राब होने लगती हैं पीरियड के दौरान छूने से, इसलिए किचन में जाने से लोग मना कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप स्वयं आज विज्ञान इस सब को नकारता है। अगर आपको मैं कहने या लिखे हुए बातों पर विश्वास करने के लिए नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी आप स्वयं अपना वैज्ञानिक बनिए। आप स्वयं देखिए, छूइए, मूर्ति को छूइए, देखिए वो क्या खंडित होता है। आप अचार को छूइए, देखिए कि क्या अचार ख़राब हो जाता है। आप स्वयं अपनी वैज्ञानिक बनिए खुद ही, ठीक है। फिर एक मिथ है कि बहुत सारा खून पीरियड के दौरान लड़कियां लॉस करती हैं। बिल्कुल गलत। लड़कियां मात्र 2 या 3 चम्मच ही रक्त को लॉस करती है, बाकी वो बॉडी टिश्यू होता है। तो लड़कियां ब्लड को लॉस नहीं करती हैं, ये गलत बात है। मात्र 2 या 3 चम्मच ही ब्लड जाता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, और यही कारण है कि जिसमें खून की कमी होती है उन्हें प्रॉब्लम हो जाता है एनीमिया रोग के कारण, ठीक है। तो वहाँ पे खून आयरन होना आवश्यक है। लड़कियों में आयरन से ही रक्त बनता है। फिर एक मिथ है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपको कोल्ड ड्रिंक या ठंडा चीज़ नहीं पीना है, नहाना नहीं है। एकदम गलत। इस दौरान तो अधिक से अधिक नहाना चाहिए, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और जहाँ तक कोल्ड ड्रिंक की बात है, आपका बॉडी ही जानता है कि आप उस अवस्था में अगर ठंडा पानी या ठंडा चीज़ खाते हैं और आपको कोई असुविधा नहीं है तो आप खा सकते हैं। ये आपके बॉडी पे डिपेंड है, किसी किसी को प्रॉब्लम होता है। ये भी मिथ है कि अगर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक गया है, यानी आपका मासिक धर्म रुक गया, तो आप प्रेग्नेंट हैं। हर बार मासिक धर्म का रुकना प्रेग्नेंट को नहीं दर्शाता है, बल्कि कभी कभी बीमारी के कारण, तनाव के कारण और पोषण युक्त खाद्य की कमी के कारण हमारा मासिक चक्र रुक जाता है, ठीक है। तो हर बार रुकना प्रेगनेंसी की निशानी नहीं होती है। फिर कहा जाता है कि आप जब आपको पीरियड आए तो आप अचार नहीं खाएं, दही नहीं खाएं, ये सब को अवॉइड करें। ये सब गलत है। आपका बॉडी ही जानता है कि आप किस चीज़ को खाने से आपको नुकसान हो सकता है, किसको नहीं। तो आप अपने अनुसार खा पी सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। यदि आपका बॉडी उस अवस्था में भी खाने से कुछ नहीं हो रहा है तो आप खा सकते हैं। फिर कहा जाता है कि लड़कियों को उस समय खेलना नहीं चाहिए, साइकिल नहीं चलाना चाहिए, जिम नहीं जाना चाहिए। आपका बॉडी जानता है। आप उस अवस्था में यदि आप सक्षम हैं, आपको वीकनेस नहीं आ रही है, आप वीक नहीं फील कर रहे हैं अपने आप को, तो आप आराम से साइकिल चलाइए, खेलिए, कूदिए, जो भी करना है करिए, डांस करिए। हाँ, ये आप
अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे असुविधा हो रही है तो आप बेशक नहीं करें, लेकिन कोई रोक टोक नहीं। ये आप पे निर्भर है कि आपके शरीर में कितना पोषक तत्व है, कितना आयरन है। आप उस अवस्था में अपने आप को वीक महसूस नहीं कर रही हैं तो आराम से करिए, क्योंकि कई लड़कियाँ अपने आप को फील करती हैं उस समय, उन्हें आराम सोचती हैं वो आराम अधिक से अधिक करें, तो उन्हें अवश्य करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई बाध्यता रोक टोक नहीं है ज़बरदस्ती की। तो ये हुए मिथ एंड फैक्ट्स, जिसको जानना ज़रूरी है। और आप लोगों को मैं यह भी कहूँगी कि इसका अधिक से अधिक प्रचार करिए, इन सभी मिथ को तोड़िए। अब आइए मासिक धर्म स्वास्थ्य के लक्षण। मासिक धर्म एक सामान्य प्रक्रिया है और लड़कियों में एक स्वास्थ्य विकासशील लक्षण है। यह कोई बीमारी नहीं है, यह बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, बल्कि ठीक होने का संकेत है। यदि आपका मासिक धर्म निरंतर समय समय पर आ रहा है तो यह आप स्वस्थ हैं इसकी निशानी है, ना कि आपकी बीमार होने की निशानी है। इसमें कोई भी शर्मिंदगी की निशानी नहीं है, बल्कि यह अच्छी बात है कि आपको एक प्रजनन क्षमता का विकास यह करता है, ठीक है। इसमें उचित स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए लड़कियों को, और सभी दैनिक कार्य भी करते रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है कि आ गया है तो बैठे रहेंगे। आराम से आप अपना रेगुलर काम करिए और स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखिए, व्यवस्थित भी रहिए। ये नहीं कि अव्यवस्थित रूप में, व्यवस्थित रहिए। इस दौरान क्या खाना चाहिए, आराम करना चाहिए, और दर्द के बारे में कुछ शब्द। मासिक धर्म के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। उस समय आप पौष्टिकता से भरे हुए फल, सब्जी, दूध, दही, दाल ये सब खाइए, प्रोटीन युक्त सब्जी खाइए, ठीक है। तब आप यदि ये सब खाएंगे तो आपको मासिक धर्म के दौरान शरीर में वीकनेस नहीं आएगी, कमजोरी का एहसास नहीं होगा। और जितना हो सके आयरन युक्त खाद्य पदार्थ, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ ही खाएँ, ठीक है, जिससे आपको खून की कमी महसूस ना हो। उचित आराम और दर्द से राहत, आराम और अच्छी नींद। मासिक धर्म में आपको आराम करना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, टेंशन नहीं करना चाहिए, तरोताज़ा फील करना चाहिए। कई लड़कियों में दर्द का अनुभव होता है तो उस समय कुछ व्यायाम होते हैं जिसको आप करके अपनी इस दर्द को छुटकारा पा सकते हैं। लड़कियों को अपने मासिक धर्म के दिनों को आराम से बिताने और कीटाणुओं से बचने के लिए साफ़ सुथरा रहने की ज़रूरत है, ठीक है। मासिक धर्म के दौरान प्रायः नहीं नहाना चाहिए, लेकिन हाँ रोज़ नहाना चाहिए। अपने आप को उस दिन हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए और साथ ही अपने जननांगों को भी साफ़ रखना चाहिए। प्राय लोग सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पैड हमेशा अधिक स्राव होने पर 2 या 3 घंटे के अंतराल पर चेंज कर देना चाहिए, और कम स्राव है तो आप 4 या 5 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन अधिक स्राव में कर देना चाहिए जल्दी से नैपकिन को चेंज, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा रहता है। और इसके साथ ही नैपकिन को जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको ऐसे नहीं फेंकें, अखबार में लपेट कर, जैसा मैंने पहले बताया है, या ज़मीन में गाड़ दें, या तो उसको जला दें, ठीक है। सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग से एक लाभ ये रहता है, उसको ही प्रयोग करना चाहिए सूती कपड़े की बजाय। क्योंकि सूती कपड़े के प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूती कपड़े के कारण गीलापन का एहसास रहता है और संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहती है, और खून हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं लीकेज ना हो जाए, कपड़े में ना लग जाए, जिससे हम अपना नॉर्मल कार्य जो है वो कर नहीं पाते, हमारा ध्यान लगातार उधर ही रहता है। अगर हम नैपकिन का प्रयोग करेंगे तो हम निश्चिंत होकर, क्योंकि उसमें ऑब्जर्व करने की क्षमता ज़्यादा होती है, देर तक होती है, तो इसलिए हम निश्चिंत अपने काम में ध्यान लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें संक्रमण के भी बहुत ही कम संभावना रहती है नैपकिन में, जबकि सूती कपड़े में ज़्यादा होती है। और मान लीजिए आप यदि सूते कपड़े का प्रयोग कर भी रहे हैं तो आपको आवश्यक है कि आप अच्छे से साबुन से वॉश करें और उसको तेज़ धूप में सुखाकर ही यूज़ करें, ठीक है। हाँ, मासिक धर्म के दौरान हर बार साबुन को हाथ से धोना चाहिए, यानी कि जब आप नैपकिन छू रहे हैं या प्रयोग किया हुआ छू रहे हैं तो आप हमेशा हाथ को साफ़ सुथरा रख कर साबुन से बढ़िया से हाथ धो लें, तब ही कुछ छुएं, क्योंकि कीटाणु से पूरा रोग के फैलने की संभावना रहती है। इसलिए कीटाणु से रहित होने के लिए हाथ जैसे साफ़ करना बताया गया है वैसे ही साफ़ करना चाहिए, ठीक है।
तो ये रहा संपूर्ण जानकारी आपको मासिक धर्म के बारे में। आशा है आपको अच्छी लगी होगी और बहुत जानकारी मिली होगी। ये कोई बीमारी नहीं है और इस समय आपको शर्मिंदा होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, या इसकी चर्चा परिचर्चा करते समय भी एकदम कोई शर्मिंदगी की आवश्यकता नहीं है। ये एक नेचुरल और आवश्यक प्रक्रिया है और आशा है इसको अधिक से अधिक ये वीडियो को आप फॉरवर्ड करें और धन्यवाद।